हम जश्न मनाते हैं उस जंग बंदी का जिसका कल शाम को ऐलान हो गया, और वो ऐलान किया कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा। अच्छा, बड़ा डिले हुआ, ये बड़ी ताख़ीर हुई रात को जब उनके वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा जो है वो आए, मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी जो है, और उन्होंने ये कहा कि ये मुतालबा जो है ये मतलब सीज़ फायर का एग्रीमेंट हो गया। अच्छा, अब दो लोगों में दौड़ लगी हुई थी कि इसका क्रेडिट कौन ले, यानी बाइडेन लें या ट्रंप लें। तो प्रेसिडेंट जो इलेक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उन्होंने तो पहले एक ट्वीट कर दिया। अच्छा, उनको पता चल गया कि ये देखें ना, अब प्रेसिडेंट तो बाइडेन है। बाइडेन साहब ने अपनी तकरीर की, बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की तकरीर। उस तकरीर में उन्होंने कहा कि भाई ये जो है ये वही मुआहदा है जो मेरा है, जो मैंने मई में करवाया था, लेकिन ये है कि इसको अगली इंतज़ामिया, उन्होंने नाम नहीं लिया ट्रंप का या किसी और का, उन्होंने कहा अगली इंतज़ामिया इसको इम्प्लीमेंट करवाएगी। अब इसमें जो है वो अगली इंतज़ामिया इसको इम्प्लीमेंट करवाएगी, तो एक तरह से उन्होंने दोनों की तारीफ की। अच्छा, इससे यानी एक हो गए कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा, और एक हो गए जनाब प्रेसिडेंट बाइडेन। और प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि ये अमेरिका जो है ना ओलिगार्की की तरफ बढ़ रहा है। ओलिगार्की जो है ना ये अगर हम देखें ना, मैं छोटी सी बात करके फिर आता हूँ दोबारा इसराइल की तरफ। ओलिगार्की का मतलब होता है कि ख़ास किस्म का जो ग्रुप है वो रूल करे। अब ये जो गवर्नमेंट की टाइप्स हैं, 16 टाइप्स जो बताई जाती हैं पॉलिटिकल साइंस में अमूमन, रिपब्लिक, थियोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, फैशिज्म, टेक्नोक्रेसी, एनार्की, अच्छा जी, प्लूटोक्रेसी वगैरह वगैरह। उसमें ओलिगार्की ये है कि एक ख़ास ग्रुप जो है वो पावर स्ट्रक्चर में आके बैठ जाता है, और वो पावर स्ट्रक्चर में वही ग्रुप, ताकतवर ग्रुप, जैसे स्पार्टाज में था, या किसी हद तक आप कह सकते हैं कि रोमन सल्तनत में भी जो सेनेट, वो सेनेट का जो लफ्ज़ है ये रोमन सेनेट से निकला है ना, तो वो सेनेट जो होती थी वो भी ख़ास एक ग्रुप होता था। और वो हमारे यहाँ भी एक तरह से ओलिगार्की है, एक ख़ास ग्रुप ही बैठा है ना, अशराफिया या जिसको मैं कुछ और कहता हूँ, वो ग्रुप ही है, तो उससे तो हटके तो नहीं लोग आते। तो लेकिन ये कि अमेरिका में आ गए और आप जो मर्जी कहें, अच्छा कहें बुरा कहें, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी आप मजाक उड़ाएं, मजाक उड़ाते थे ना सारे, चाय वाला, चाय पीने वाला, फलाना दिमाग, वो अपने आप देखें कि वो शख्स जो चाय बनाता था वो उनका वज़ीर आज़म है इस वक्त। तो बात यह है कि थर्ड टाइम पीएम है, तो ये एक बड़ी बात होती है। इसको कमज़ोरी कह के मजाक भी उड़ाया जा सकता है, लेकिन ये किसी माशरे में एक बड़ा अच्छा मैसेज भी होता है कि हर क्लास का आदमी, हर तबके का आदमी, हालांकि उनके यहाँ कास्ट सिस्टम है, बहुत कुछ है, आप हज़ार तनकीद करें, मगर एक बात तो है ना। और ये जो अमेरिका में हुआ है, जहाँ पर सारे वो जो बड़े बड़े पुराने बाबूज अब इधर उधर भागते दौड़ते फिरेंगे थोड़े दिनों में, और उनके जो यंग हैं लोग और नए फ्रेश आइडियाज़ के साथ, और तजर्बाकार लोग भी हैं, यंगस्टर्स भी हैं, सारे वो पूरा नया सिस्टम लेकर आ रहा है ट्रम्प। अच्छा, अब इसमें जो है बहरहाल कमिंग बैक टू यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ ये हुआ कि पहले तो उन्होंने कहा कि ओलिगार्की अमेरिका में जन्म ले रही है। उनका ये इशारा था कि गालिबन ये जो एक पूरा ग्रुप आ रहा है, और इसमें अब देखिए ट्रंप ने उसमें कहा कि मैं जो रिपब्लिकन्स हैं ना, जो मेरी पार्टी के रिपब्लिकन्स जो मेरे खिलाफ रहे हैं, वो तो बोरिया बिस्तर लेके गायब हो जाए। माइक पेंस जैसे उनका नायब सदर था जिसने साथ दे दिया था बाइडेन का बाद में और हलफ उठा, उन्होंने कहा वो भी जाए। ये निकी हेली और ये कैमिला निकी हेली और बाकी जो उसमें जो लोग थे उनके बहुत सारी, जॉन वॉल्टन ये वो सारे, तो और बहुत सारे पेंटागन के लोग और स्टेट डिपार्टमेंट को सारे जाएं सारे, ठीक है ना। ये सारे जो है ना, ये वो पुराने बाबूज को हट के पूरा नया वहाँ पे जो है वो सिस्टम आएगा सारा। लेकिन इस दौरान ये हुआ कि अब दो तो तकरीरें हो गई, तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप कहाँ गए भाई? प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी तो कुछ करना है ना दरमियान में। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने
ये इतनी ज़बरदस्त, मेरा ख्याल से अमेरिकन हिस्ट्री में ये बड़ा कम हुआ है कि 2 प्रेसिडेंट्स ने, एक प्रेसिडेंट जो जा रहा हो, 4 दिन रह गए, अब 4 दिन है सिर्फ ट्रंप के आने में, तो बहुत कम ऐसा हुआ है कि जाते हुए प्रेसिडेंट और आने वाले प्रेसिडेंट के दरमियान इतनी ज़बरदस्त हमांगी हुई हो। इससे पहले वो हर्बर्ट हूवर ग्रेट डिप्रेशन में जब अमेरिका और ये, तो उस वक्त वो बैंक क्राइसिस में पूरी कोशिश की थी कि वो रूजवेल्ट आ जाए साथ किसी तरह, लेकिन रूजवेल्ट नहीं आए थे। उन्होंने कहा था ये इस स्यापे में पूरा जो ग्रेट डिप्रेशन और जो मईशत उनकी गई हुई, तो वो नहीं आए थे रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने इनकार कर दिया था। इसी तरह से जब ये हुआ था जिमी कार्टर वाला मामला, ईरान के अंदर जो होस्टेजेस, बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया था ना, जिसकी वजह से जिमी कार्टर खड़े ही नहीं हो सके और सेकंड टाइम वो हार गए। अच्छा, मुआहदा सारा जिमी कार्टर कर गए थे, लेकिन अब ये इसके ऊपर बड़ी बहस चलती है कि क्या रेगन ने उनको ये इशारा दिया था कि 20 जनवरी 1981 को, जिस दिन प्रेसिडेंट रेगन ने हलफबर्दारी हुई उनकी, उस दिन ईरान ने यरगमाली रिहा किए। वो जो 444 दिन तक जो थे यरगमाली, वो 20 जनवरी 1981 के दिन रिहा हुए थे, जिस दिन हलफबर्दारी हो रही थी प्रेसिडेंट रेगन की। तो तय तो सारा जिमी कार्टर कर गए थे मुआहदा पहले, लेकिन वो मैसेज उन्होंने जिमी कार्टर को नहीं दिया, ईरान ने मैसेज दिया तो रेगन को। और यानी अब देखें ना, 20 जनवरी को ही हलफबर्दारी होती है ना, तो रेगन की हलफबर्दारी के दिन ईरान ने यरगमाली रिहा किए थे। और जिमी कार्टर आखिरी दिन तक रोते रोते, मतलब बेचारे वो के ख्वार के एक दिन पहले हो जाए रिहाई, एक दिन 2 दिन पहले हो जाए, एक दिन पहले हो जाए, किसी तरह मुझे कुछ चीज़ का वो, और वो दरमियान में वो फौजी ऑपरेशन भी नाकाम हो गया, सारा कुछ हो गया गड़बड़। तो उसके नतीजे में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि दोनों टीम्स ने एक साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया, और ट्रंप ने गैर मामूली अंदाज में खुल के, जो ट्रंप की आदत नहीं है इस तरह, उन्होंने कहा जस्टिन ट्रूडो को ये करो तुम, और ग्रीनलैंड को हम ले लेंगे, और इलॉन मस्क ने जनाब चढ़ाई की हुई उसके ऊपर, बरतानिया के ऊपर, और जर्मन चांसलर और फ्रांस और ये और वो सारा। आप देखें ना ट्रंप का जो अंदाज है। उन्होंने नेतन्याहू के साथ ऐसा नहीं किया, रगड़ा नहीं लगाया नेतन्याहू को पब्लिकली। नेतन्याहू को ट्रंप ने अपनी आदत से हट के एक सख्त मैसेज भेजा अपने एनवॉय के थ्रू, जो हम बात भी कर चुके हैं स्टीव विटकॉफ के थ्रू, और वो ब्रेड मैकर्ग, और साथ ही अब ट्रंप जो है वो दरमियान में पीछे कहाँ रह गए। और भाई तकरीर कर गए, वो ऐलान कर दिया कतर के वजीर खारजा और वजीर आज़म ने, तो ट्रंप की तरह गए। तो ट्रंप ने जब देखा ना कि बाइडेन आने वाला है, तकरीर करने वाला है, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दी है। सबसे अच्छा तो रास्ता ये तरीका यही था उनके पास, एक्स इलॉन मस्क, तो उन्होंने 2 अदद ट्वीट कर दिए, यानी 3 शख्सियात की तरफ से ये ऐलान हो गया कि जी ये जो अब, अच्छा पहला अगर हम ट्वीट देखें ना इसका, ये डोनाल्ड ट्रंप का, तो पहले उन्होंने ट्वीट ये किया है कि जी कुछ देर में आने वाला है, कुछ देर में, वो ज़रा छोटा ट्वीट है, उसका साइज जो है ना वो है, वी हैव अ डील, थर्ड स्लाइड, वी हैव अ डील फॉर द होस्टेजेस इन द मिडिल ईस्ट, दे विल बी रिलीज शॉर्टली, थैंक यू। तो ये था छोटा सा एक उनका ट्वीट। दूसरा जो ट्वीट है वो तो बड़ा ही लंबा है। दिस एपिक सीजफायर एग्रीमेंट कुड ओनली हैपेंड एज अ रिजल्ट ऑफ आवर हिस्टोरिक विक्ट्री इन नवंबर। ये चूंकि नवंबर में जीता हूं इसलिए ये एग्रीमेंट हुआ, एपिक, ठीक है। और ये जो है ये बताता है दुनिया को कि मेरी एडमिनिस्ट्रेशन पीस और निगोशिएट डील्स और सेफ्टी ऑल अमेरिकन अलाइज। अब अलाइज कौन है ये भी एक सवाल है, हमास अलाइज है या इसराइली, ये भी तो सवाल है ना। इसमें मैं बाद में आता हूँ कि नेतन्याहू के साथ क्या हुआ, गरीब के साथ खैर बारा। आई एम थ्रिल्ड अमेरिकन एंड इसराइली होस्टेजेस विल बी रिटर्निंग। ओ भाई, अच्छा चलें आगे देखें। अच्छा, डील इन माई प्लेस माई सिक्योरिटी टीम, ये स्टीव विटकॉफ की तारीफ की इन्होंने, और अलाइस की, और ये, और
गाजा अगेन टेररिस्ट हेवन नहीं बनेगा, पीस थ्रू स्ट्रेंथ, ये वो बड़ा ज़बरदस्त, ठीक है, वी हैव अचीव व्हाइट हाउस, और ये वो जस्ट इमेजिन वंडरफुल थिंग्स आ रही हैं, ये वो मोर विक्ट्री फॉर यू। तो ट्रम्प साहब ने पूरा जो है ना एक लंबा सा उन्होंने उसका ट्वीट कर दिया। अच्छा, अब जनाब वहाँ पे जश्न, वो 1.5 लाख लोग शहीद हो चुके हैं, गजा में जश्न शुरू हो गया, मगरबी किनारे पे भी जश्न शुरू हो गया। इसका जो अतलाक है, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो संडे को दिन के 12 बजे से होनी है। अब लोग निकला है सड़कों पे, गलियों में, जख्मी, आगे पीछे दाएं बाएं, जहां पर वो मौजूद थे वहां पर इसराइल ने हमले किए, दोबारा रात को और सुबह, और 81 शहादतें हो गई। वो जो जश्न मना रहे थे बच्चे औरतें, 81 फ़लस्तीनी मजीद शहीद हो गए। लेकिन उसके साथ ही जो हमास की तरफ से ये ऐलान हुआ कि हम इसके ऊपर, इस माहदे में मुकम्मल अमल दरामद करेंगे, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, और जो इसराइल ने करना है वो इसराइल करे, लेकिन ये कि हम अपनी बात पे कायम है, अपने माहदे पे कायम है, और हमारी तरफ से। अच्छा, अब इंडोर्समेंट हो गई ना, एक तो कर दी बाइडेन ने तकरीर, जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है उन्होंने तकरीर कर दी, उन्होंने तकरीर करके अपना पूरा बताया कि जी मेरे एंथनी ब्लिंकन, मेरे ये वो सारा, मतलब वो पूरी दुनिया में स्यापा डाल के कोई एक चीज़ तो बाइडेन ने जाने से पहले लेनी थी ना, तो बाइडेन को दे दी ट्रंप ने। लेकिन ट्रंप ने खुद भी ट्वीट कर दिया कि ये तो मेरी कामयाबी है और मेरी टीम की कामयाबी है। तो अब इस माहदे के ऊपर 3 ठप्पे लग गए। एक ठप्पा लगा बाइडेन का, एक ठप्पा लग गया इसके ऊपर जो है वो ट्रंप का, और तीसरा कतर के वजीर आजम और वज़ीर ख़ारजा। अब नेतन्याहू देख रहे हैं कि क्या हुआ, ये कैसे हुआ, कैसे हो गया अचानक, लोग पूछ रहे हैं नेतन्याहू, क्योंकि देखिए बात ये है कि नेतन्याहू एक वॉर क्रिमिनल है और उसने जेनोसाइड का मुर्तकिब है, और ये वो ज़ेलेंस्की की तरह थ्रोन अंडर द बस भी नहीं है, ये सफ़र भी नहीं कर सकता कहीं, ये इसको मुझे नहीं पता कि इसके साथ क्या होगा। ये जो, अच्छा, कई अरब ममालिक भी परेशान हो गए हैं, ये मुसलमान ममालिक भी इस तरह का माहदा नहीं तस्वुर कर रहे थे कि ऐसा माहदा हो जाएगा। ये जो अचानक, जितनी ज़्यादा खुशी दुनिया में होनी चाहिए ना, जितनी ज़्यादा खुशी होनी चाहिए उतनी ज़्यादा खुशी नहीं है। आप नोट करें, एक खामोशी सी छा गई है, क्योंकि ये जो मुआहदा है ये बिल्कुल वन साइडेड है, फ़लस्तीनियों के भी नहीं बल्कि हमास के हक में। पहली बात तो ये है कि ये जो एग्रीमेंट है, अगर इसको हम देखें तो स्टेज 2 प्रिपरेशंस, ठीक है ना, और प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स, मैकेनिज्म्स, अच्छा, पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स, इजरायली होस्टेजेस, अगर हम ये दिखा सकें, अगर हमारे पास ये मुआहदा तैयार है, तो ये 27 मई वाला 2024 को ये वही है जो प्रेसिडेंट बाइडेन ठीक कह रहे हैं कि उनका जो मुआहदा था वही है, ये बिल्कुल वही है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इसराइल है, वो इसराइल की फ़ौज जो है वो मुकम्मल तौर पे विड्रॉ कर जाएगी नेत्सम एक्सिस से, कोइत राउंड अबाउट से। अच्छा, राशिद रोड एक खुला रहेगा साइड पे, जो इस पे है, जो बिल्कुल साहिल पे है। हम डिस्कस कर चुके हैं इस गज़ा की जो ज्योग्राफी है उसको। वहाँ पे जो राशिद रोड है वो है जो बिल्कुल कोस्ट पे है, और जो सलाहुद्दीन रोड है वो है थोड़ा सा दरमियान में, सेंटर में। तो एक स्टेज पे राशिद रोड खुलेगा, दूसरे पे ये। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि गजा से सारी इजरायली फौज निकल जाएगी अल्टीमेटली गजा से पहली, दूसरी, तीसरी स्टेज मिलू के सब निकल जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो पहला मरहला है उसमें 2000 फलस्तीनी कैदी रिहा होंगे। पहले मरहले में 2000, वो 42 दिन का है, लेकिन 16वें दिन से सेकेंड स्टेज शुरू हो जाएगी। फिर डिटेल्स हैं, बाकी सारी डिटेल्स हैं। वो 700 मीटर दूर रहेंगे, फिर 400 मीटर हो जाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, सारा वो साइडों पे रहेगी। लेकिन असल जो 2-3 बातें ऐसी हैं जो सबके लिए हैरान कुन है कि ये कैसे हो गई हैं दरमियान में। अच्छा, इस पे जो है ना, मैंने आपसे कहा ना कि सारे मुल्क इस पे खुश नहीं है। उसकी वजह यह है कि इसमें एक तो लफ्ज़ नहीं है
इंग्लिश में लिखा गया है ना ये जी। अरबी में भी होगा, तो इसमें 3 हरूफ गायब हैं और वो हैं द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। इस मुआहदे में कहीं पर भी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी नहीं है, लफ्ज़ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी नहीं लिखा होगा इसमें कहीं पर भी। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के बगैर जो है ये मुआहदा हुआ है, यानी ये मुआहदा जो है ये हमास और इसराइल के दरमियान हुआ है। इजिप्ट ने करवाया है और कतर का इंपॉर्टेंट रोल है, यानी आखिर में कतर ही इसमें मेन इन्वॉल्व हुए, क्योंकि हमास जो है वो अखवानुल मुस्लिमून से वाबस्ता रही है और हमास को बहुत ज़्यादा जो है वो एक ज़ाहिर है कि एक हिस्ट्री अखवान के साथ मोहम्मद मुर्सी और इजिप्ट की एक हिस्ट्री रही है। तो इस मुआहदे में फ़लस्तीनी अथॉरिटी का जिक्र नहीं है, पहली बात, जिसकी वजह से अब ये जो थोड़ा बहुत वहाँ पे हंगामा हो रहा है और इसराइल शोर कर रहा है और ये कर रहा होगा। दूसरी बात यह है कि एक नाम इसमें, और वो कह रहे हैं ना इसराइल के मजीद शराइत ऐड हो गई जो हमें पता नहीं था, ये नहीं था, वो था, लेकिन जो भी था वो आखिर में कतर ने और अमेरिकन ने और यूरोपीय यूनियन ने और बाकी सारे मुल्कों ने और चंद अरब ममालिक ने भी मान लिया उसको। वो ये है कि इसमें मरवान बरगूती का नाम है।